हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 9 अध्याय 5 यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न हल करेंगे जो आपके वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। हमारी जो सीरीज चल रही है वो क्लास 9th की महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठों की और महत्वपूर्ण जो आपके क्वेश्चन आंसर हैं इनकी क्लास चल रही है जो आपके वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप वीडियो को जरूर ध्यान से देखें और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो लाइक अवश्य करें और वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करें क्योंकि जो क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला है, प्राचीन भारत में सूलबा सूत्र ग्रंथ किसके लिए महत्वपूर्ण था? तो प्राचीन भारत में जो सूलबा सूत्र ग्रंथ है, कौन सा ग्रंथ है? सूलबा सूत्र जो ग्रंथ है ये ज्यामितीय रचनाओं के लिए महत्वपूर्ण था। किसके लिए महत्वपूर्ण था? ज्यामितीय रचनाओं के लिए। याद रखना है जो प्राचीन भारत है उसमें ज्यामितीय रचनाओं के लिए सूलबा सूत्र ग्रंथ प्रसिद्ध था, महत्वपूर्ण था। आइए अगला देखते हैं, एक रेखा की कितनी विमा होती हैं? तो जो एक रेखा होती है उसकी केवल एक ही विमा होती है। तो एक रेखा की कितनी विमाएं होती हैं? केवल एक ही विमा होती है। आइए तीसरा देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में प्रयुक्त ईंट के लिए अनुपात लंबाई, चौड़ाई और मोटाई क्या थी? तो सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी उसमें जो ईंट बनी थी उसकी चौड़ाई 4 और लंबाई 4, चौड़ाई 2 और मोटाई 1 के अनुपात में रहती थी। क्या क्या थी? जो लंबाई, चौड़ाई और मोटाई का अनुपात था तो 4, 2 और 1 का था। किसका था? लंबाई, चौड़ाई, मोटाई का जो अनुपात था 4:2:1 के अनुपात में होते थे। अगला चौथा है हमारा कि ज्यामिति शब्द किन शब्दों से मिलकर बना है? तो ज्यामिति जो शब्द है वो जियो और मीट्रिन शब्द से मिलकर ज्यामिति बना है। आपसे ऑब्जेक्ट में पूछ सकते हैं कि जो ज्यामिति है किससे मिलकर बना है? तो ज्यामिति जियो और मीट्रिन से मिलकर बना है। आइए अगला पांचवा देखते हैं। पांचवा हमारा है, एक शांत रेखा को किस रूप से बढ़ाया जा सकता है? तो एक शांत रेखा को किस रूप से बढ़ाया जा सकता है? तो अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। कोई यदि एक शांत रेखा है उसको आप कहीं तक भी बढ़ा के जाएं कोई दिक्कत नहीं है। तो उसने पूछा है हमसे कि एक शांत रेखा को किस रूप से बढ़ाया जा सकता है? तो एक शांत रेखा को अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है। अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है एक शांत रेखा को। अगला, पिरामिड का आधार हो सकता है? तो जो पिरामिड होता है उसका आधार बहुभुज का हो सकता है। कैसा हो सकता है? बहुभुज का हो सकता है। तो पिरामिड का जो आधार है वो कैसा हो सकता है? बहुभुज का हो सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा छठवीं का बहुभुज। आइए सातवां क्वेश्चन देखते हैं। सातवां हमारा है, एक ठोस की कितनी विमाएं होती हैं? तो एक कोई ठोस होता है तो उसकी 3 विमाएं हो सकती हैं। तो एक ठोस की कितनी विमाएं हो सकती हैं? तो एक ठोस की 3 विमाएं हो सकती हैं। अगला आठवां क्वेश्चन है हमारा कि यूक्लिड एलिमेंट्स में साध्यों की कुल संख्या कितनी है? तो यूक्लिड एलिमेंट्स में जो साध्यों की कुल संख्या है वो 663 है। कितनी है? 663 साध्यों की संख्या है। तो यूक्लिड एलिमेंट्स में जो साध्यों की कुल संख्या है वो 463 साध्यों की कुल संख्या बताई गई है। अगला नौवां हमारा है कि एक बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो आप एक बिंदु यदि देखें कि एक बिंदु यदि आप यहाँ पे बना सकते हैं तो इस बिंदु से होकर आप कितनी रेखाएं खींच सकते हैं? तो आप देखेंगे कि एक बिंदु से होकर ऐसे करके अनंतः रेखाएं आप खींच सकते हैं। तो एक बिंदु से होकर अनंतः अनेक रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा अनंतः। तो एक बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींच सकते हैं? अनंत रेखाएं हम खींच सकते हैं। अगला यूक्लिड में है, यूक्लिड क्या है? मिस्रवासी है। यूक्लिड कौन है? मिस्रवासी है। मिस्र का जो वासी है, मिस्र में रहने वाला जो है वो कौन है? यूक्लिड है। अगला 11वां हमारा क्वेश्चन है। 11वां है, एक पृष्ठ वह है जिसकी केवल होती है। तो कोई पृष्ठ यदि होता है तो पृष्ठ आयताकार होता है। किसके आकार का होता है? आयत के आकार का होता है। और आयत में लंबाई व चौड़ाई होती है। ये लंबाई है और ये
चौड़ाई है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि एक पृष्ठ है जिसकी केवल होती है, तो यदि कोई पृष्ठ है तो उस पृष्ठ की क्या होगी, लंबाई और चौड़ाई होगी। तो इसलिए इसका जो आंसर है लंबाई और चौड़ाई। तो एक पृष्ठ का क्या होगा, एक पृष्ठ की लंबाई और चौड़ाई होती है। आइए अगला 12वां क्वेश्चन हम देखते हैं। मीट्रिन का अर्थ है, तो मीट्रिन का जो अर्थ होता है वो मापना। तो आप जानते हैं कि जो ज्यामिति है किससे मिलकर बनी है, ज्यामिति जियो प्लस मीट्रिन से मिलकर बनी है। तो मीट्रिन का अर्थ क्या होता है, मापना। तो मीट्रिन का अर्थ होता है मापना। आइए अगला 13वां क्वेश्चन है। एक पिरामिड के पार्श्व फलक होते हैं, तो जो पिरामिड होता है उसके पिरामिड के पार्श्व फलक जो होते हैं वो त्रिभुजाकार होते हैं। किसके आकार के होते हैं, त्रिभुजा के आकार के होते हैं उसके पार्श्व फलक। तो ये हम कहेंगे कि एक पिरामिड के पार्श्व फलक कैसे होते हैं, त्रिभुजाकार होते हैं। आइए अगला 14वां क्वेश्चन देखते हैं। यदि दो वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्याएं होती हैं। यदि आप देखेंगे दो वृत्त यदि बराबर हैं, यहाँ पे यदि हम दो वृत्त बना लें और हम कहें कि इनकी दो वृत्त यदि बराबर हैं, सेम टू सेम है, तो उनकी त्रिज्याएं भी कैसी होंगी, बराबर त्रिज्याएं होंगी, क्योंकि वृत्त कैसे हैं, हमारे बराबर वृत्त हैं। तो वृत्त बराबर वृत्तों की त्रिज्याएं भी बराबर होती हैं। तो हम कहेंगे कि बराबर इसकी भी त्रिज्याएं होंगी। आइए 15वां क्वेश्चन हम देखते हैं। श्रीयंत्र में एक दूसरे के साथ जुड़े 9 समद्विबाहु त्रिभुज कैसे होते हैं। तो श्रीयंत्र में एक दूसरे से जो जुड़े 9 समद्विबाहु त्रिभुज होते हैं वो अंतर्निहित होते हैं। कैसे, अंतर्निहित होते हैं। कैसे होते हैं, अंतर्निहित होते हैं। तो श्रीयंत्र आपने देखा होगा, उस श्रीयंत्र में एक दूसरे से जुड़े क्या होते हैं, 9 समद्विबाहु त्रिभुज होते हैं। वे कैसे होते, अंतर्निहित होते हैं, एक दूसरे के अंदर स्थित होते हैं। तो कैसे होते हैं, अंतर्निहित होते हैं श्रीयंत्र में जो 9 बहुभुज जुड़े होते हैं। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि श्रीयंत्र में कितने समबाहु त्रिभुज होते हैं। तो 9 समबाहु त्रिभुज होते हैं। या कौन से त्रिभुज होते हैं, तो समद्विबाहु त्रिभुज होते हैं। अगला 16वां, एक रेखा के सिरे होते हैं। तो एक रेखा के सिरे बिंदु होते हैं। क्या हो, यदि आप यहाँ पे एक रेखा खींच दें तो इसका लास्ट का जी यहाँ का बिंदु और इस साइड का बिंदु, तो हम कहेंगे कि रेखा के सिरे होते हैं। कैसे होते हैं, रेखा के सिरे बिंदु होते हैं। आइए 17वां क्वेश्चन है हमारा, पृष्ठों की परिसीमाएं कैसे होती हैं। तो पृष्ठों की जो परिसीमाएं होती हैं वो वक्र या सीधी रेखा होती हैं। क्या होता है, वक्र या सीधी रेखा होती हैं पृष्ठों की परिसीमाएं। हम आपके लिए महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ लेकर आ रहे हैं, तो आप लोग वीडियो को जरूर ध्यान से देखें और वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो लाइक, वीडियो शेयर जरूर करें। आइए अगला देखते हैं। 18वां है हमारा, पूर्ण अपने भाग के कैसा होता है। तो पूर्ण जो है अपने भाग से कैसा होगा, बड़ा होगा। कैसा होगा, पूर्ण अपने भाग से कैसा होता है। तो पूर्ण, यदि कोई चीज़ पूरी है और उसमें से यदि हम उसका भाग निकाल दें तो जो पूर्ण होगा वो उसका क्या होगा, बड़ा होगा। अगला 19वां क्वेश्चन है, यूक्लिड ने अपनी प्रसिद्ध कृति एलिमेंट्स को कितने अध्यायों में विभाजित किया है। तो यूक्लिड ने कौन सी लिखी थी अपनी कृति, यूक्लिड की कृति है एलिमेंट्स। तो यूक्लिड की जो एलिमेंट्स कृति है उसमें कितने अध्याय होते हैं, उसमें 13 अध्याय होते हैं। तो यूक्लिड ने अपनी प्रसिद्ध कृति एलिमेंट्स में कितने अध्यायों को विभाजित किया है, तो 13 अध्यायों में विभाजित किया गया है। आइए 20वां क्वेश्चन हम देखते हैं। 20वां हमारा क्वेश्चन है, पृष्ठ की परिसीमाएं होती हैं। तो पृष्ठ की परिसीमाएं जो होती हैं वो वक्र के आकार की होती हैं। किसके आकार की होगी, वक्र के आकार की होगी। तो पृष्ठ की परिसीमाएं होती हैं कैसी, वक्र के आकार की होती हैं। आइए अगला 21वां क्वेश्चन हम देखेंगे। 21वां क्वेश्चन हमारा है, एक पृष्ठ की विमाएं होती हैं। तो एक कोई पृष्ठ है उसकी कितनी विमाएं होंगी, उसकी केवल 2 विमाएं होती हैं। कोई भी पृष्ठ दी है तो उसकी केवल 2 विमाएं होती हैं, लंबाई चौड़ाई। अगला 22वां क्वेश्चन है। 22वां ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, गणितज्ञ थेल्स का एक सबसे प्रसिद्ध शिष्य है। तो जो गणितज्ञ थेल्स हैं उनका सबसे प्रसिद्ध शिष्य कौन है, तो पाइथागोरस है। कौन सा है, पाइथागोरस है।
थेल्स का सबसे प्रसिद्ध शिष्य कौन है? पाइथागोरस है। आइए अगला 23वां क्वेश्चन हम देखते हैं। 23वां हमारा क्वेश्चन है, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी प्रत्येक बिंदु पर सदैव कैसी होती है? तो एक समान होगी यदि समांतर रेखाएं हैं, यदि दो समांतर रेखाएं इस प्रकार से होती हैं। समांतर रेखाएं वे रेखाएं कहलाती हैं जो एक दूसरे को कभी विच्छेद ना करें या उनका कोई उभयनिष्ठ बिंदु ना हो। तो जो समांतर रेखाएं हैं, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी प्रत्येक बिंदु पर सदैव कैसी होगी? तो यहाँ पे आप देखेंगे जितनी यहाँ पे होगी उतनी यहीं पे होगी, उतनी यहाँ पे होगी, आगे ऐसे ही चलते जाएगा तो उतनी ही दूरी होगी। तो कैसी दूरी होगी? एक समान दूरी होगी। अगला 24वां क्वेश्चन है, जियो और मीट्रिन शब्दों का अर्थ क्या है? तो जियो का है पृथ्वी और मीट्रिन का मापना। तो इनका अर्थ हो गया है जियो का पृथ्वी और मीट्रिन का मापना। तो जियो और मीट्रिन शब्द का अर्थ हो गया है पृथ्वी और मापना। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। लास्ट में 25वां हमारा क्वेश्चन है, बिंदु, रेखा एवं तल वे तीन आधारभूत संकल्पनाएं हैं जो किसके नींव के पत्थर हैं? तो यह गणित संरचना या ज्यामिति के नींव के पत्थर हैं। कौन कौन? बिंदु, रेखा और तल। जो बिंदु, रेखा और तल हैं ये किसकी आधारभूत संकल्पना है? ये गणितीय संरचना या ज्यामिति के जो संकल्पनाएं हैं, नींव के पत्थर माने जाते हैं। तो इस वीडियो में हमने इस अध्याय के सभी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव हल क्वेश्चन कर लिए हैं जो आपकी वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इससे बाहर आपके लिए जाने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। तो आप लोग वीडियो को जरूर ध्यान से देखें और चैनल को लाइक, वीडियो शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम अगले अध्याय को लेके आएंगे। धन्यवाद बच्चों।